आज सिविक्स में हमारा टॉपिक है तनव्वुह के हवाले से पाकिस्तानी सकाफत और आलमी सकाफत में फ़र्क क्या है। देखें जी, मैंने आपको बताया तनव्वुह के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल। जिस तरह जंगल के अंदर डाइवर्सिटी का ये मतलब है कि आप जंगल में जाएं, एक छोटी सी जगह भी देखें ना, चीड़ का दरख्त होगा, ब्याड़ का, दियार का, फिर जड़ी बूटियाँ, फिर छोटे छोटे, ये सारी डाइवर्सिटी है। इसी तरह जानवरों में आप देखें डाइवर्सिटी है, कोई किस तरह का जानवर है, कोई किस तरह का। अब पाकिस्तानी यानी तनव्वुह के हवाले से पाकिस्तानी सकाफत और दुनिया की सकाफत में फ़र्क क्या है ना। पाकिस्तानी सकाफत देखें, पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमों, ज़बानों और नस्लों का मजमुआ है। पाकिस्तानी सकाफत में हर रंग मौजूद है। इसकी सकाफत में सिंधी कल्चर, पंजाबी कल्चर, पख्तून और कश्मीरी कल्चर, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, फिर आप उधर चले जाएं तो चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ का कल्चर है। ठीक है, इन तमाम सकाफतों को मजहब बांधे रखता है। हर सकाफत दीन के दायरे में है। पाकिस्तानी सकाफत में मसवात का अलबत्ता फकदान है। इस सकाफत में मुआशियात को अहमियत हासिल है। पाकिस्तानी माशरे से तनव्वुह को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सकता है। तनव्वुह को जब भी आप ख़त्म करेंगे, आप ये सोचें कि पूरे पाकिस्तान का एक कल्चर हो, एक ही तरह के शादी ब्याह की रस्में भी हों, एक ही तरह की बाकी चीज़ें भी हों, तो ये मुमकिन भी नहीं है और इससे नुकसान होगा। देखें, हमारी रोशनी जो है ये भी 7 रंगों से मिलकर बनी है, तो ये तनव्वुह को ख़त्म करना जो है नुकसान का सबब है। आलमी सकाफत जो होती है ना, इसमें ज़्यादा बर्दाश्त है। आलमी सकाफत भी तनव्वुह की बुनियाद पर वजूद में आई। दुनिया के सारे मुल्क मिलकर एक सकाफत तरतीब देते हैं। दुनिया में हर नस्ल, कौम और मजहब की अपनी रिवायात है। तनव्वुह ज़रूरी है। तमाम इंसान हज़रत आदम की औलाद हैं। मौसमी हालात और मुख्तलिफ अवामिल ने इंसान को मुख्तलिफ तरह से ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर किया और सकाफतें वजूद में आईं। अक़वाम मुत्तहिदा भी हक़ के खुद इरादियत को तस्लीम करता है। आलमी सतह पर कई कौमें और मुल्क अपनी सकाफत और तरीक़ाकार को नाफज करने और मशहूर करने की कोशिश करते हैं, मगर दुनिया की सकाफत कभी एक नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सकाफत में अदम मसवात और तअस्सुब पाया जाता है, जबकि आलमी सकाफत में ये चीज़ें कम हैं। आलमी सकाफत में बर्दाश्त और किसी हद तक मसवात पाई जाती है। जिस तरह पाकिस्तान मुख्तलिफ कल्चर से मिलकर बनता है, पूरी दुनिया की सकाफत भी जो है पूरी दुनिया के कल्चर से मिलकर बनती है, जिसमें देखें मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रस्म और रिवाज हैं और मुख्तलिफ तरह के रहन सहन है, वो सारा मिलकर आलमी सकाफत बनाता है। तो इसमें तनव्वुह ज़रूरी है। अगर कोई ये कोशिश करे कि जिस तरह जी हमारे मुल्क के अंदर या हमारे कस्बे के अंदर जिस तरह के रस्म और रिवाज हैं तो सारी दुनिया में हो जाए, ऐसा मुमकिन भी नहीं होता। आगे आता है आलमी सतह पर तनव्वुह उजागर करने की ज़रूरत। ये अलग से टॉपिक है। देखें जी, अगर कोई ये कोशिश करे कि पूरी दुनिया मेरे रंग में रंग जाए ना, ये मुमकिन नहीं है, इससे नुकसान होगा उल्टा। देखें, आलमी सतह पर तनव्वुह इंसानी सकाफतों का मजमुआ है। दुनिया मुख्तलिफ रंग और नस्ल, मजहब और रस्म और रिवाज से मिलकर बनी है। हर किसी की अपनी सकाफत है। दुनिया में तन्हा सफ़र मुमकिन नहीं। साइंसदानों के मुताबिक आज से 20 लाख साल पहले इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ और आज दुनिया के हर कोने में आबाद है। अक़वाम मुत्तहिदा 21 मई को यौम तनव्वुह मनाती है। अक़वाम मुत्तहिदा तनव्वुह की हौसला अफजाई करती है। तनव्वुह मनाना ज़रूरी है। और इसी तरह जिस तरह रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है, इसी तरह देखें साइंस ये कहती है, यानी जो पुरानी हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, उनसे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका के अंदर इंसान की पैदाइश हुई और इब्तदाई इंसान वहाँ था। वहाँ से इंसान जो है फिर पूरी दुनिया में फैला। हम सब आदम की औलाद हैं, यानी पीछे से जो हमारा सिलसिला है एक है। आगे मुख्तलिफ कोई किधर आबाद, कोई पहाड़ों में आबाद हुआ, कोई सहराओं में आबाद हुआ, तो वहाँ के मौसमी हालात के मुताबिक उसने रहना सहना शुरू किया और इस तरह सदियाँ गुजरी और ये सकाफतें वजूद में आई हैं। तो ये सकाफत जो है इसमें तनव्वुह यानी फ़र्क ज़रूरी है। ये नहीं है कि दुनिया की पूरी दुनिया की सकाफत एक ही हो जाए, एक ही रंग में रंग जाए, इस तरह मज़ा भी नहीं आता। हर कोई एक ही चीज़ से, इंसान की तबीयत जो है आप एक ही काम होता रहे, एक ही सकाफत को देख देख कर बोर हो जाता है।
اور مختلف رنگوں کو دیکھ کر انسان کی فطرت بھی تبدیلی چاہتی ہے۔ تو یہ جی آج ہم نے 2 ٹاپک پڑھے ہیں، یعنی عالمی سطح پر تنوع اجاگر کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ضروری طور پر منایا جائے، اور جو بھی ثقافت ہے دنیا میں اس کی حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو دنیا کے رنگ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر پاکستانی ثقافت اور عالمی ثقافت میں نے تھوڑا سا آپ کو فرق بتایا، ٹھیک ہے؟